हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। और क्वेश्चन क्या है? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8 फॉर सम इंटीजर m। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर अब क्यूब करेंगे, क्यूब मतलब पावर 3 करेंगे, तो वो 9m की फॉर्म में होगा या 9m plus 1 की फॉर्म में होगा या फिर 9m plus 8 की फॉर्म में होगा। और आपको इसे शो करने के लिए यूक्लिड डिवीज़न लेमा का इस्तेमाल करना है। आपको पता ही है कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इन शॉर्ट a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर है वो a है, ये मान के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर कि मान लो वो जो पॉजिटिव इंटीजर है जो भी है जिसका क्यूब आपने शो करना है वो a है। अब क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा से शो कर रहे हो तो डिवाइजर भी चाहिए एंड b इक्वल्स टू, अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि नंबर जो है आपका 9m plus 1 और 9m plus 8 है, तो आप कहेंगे कि b 9 लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने b 9 लिया तो आपके पास r के केसेस क्या आएंगे? अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो तो r आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाएगा और फिर बाद में उसे सबको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिंस हमें तो क्यूबिंग पे जाना है ना, तो हम b इक्वल्स टू 9 का एक फैक्टर 3 लेके कर सकते हैं, क्योंकि जब आप 3 लेके करोगे तो क्यूब करोगे उसका तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 तक पहुंच ही जाओगे, तो 9 उसमें इंक्लूड होगा ही। ठीक है ना? तो हम b को 3 लेंगे, इससे हमारे रिमाइंडर के केसेस कम हो जाएंगे। अगर आप 9 भी लेते हो तो क्वेश्चन लेंथी जरूर हो जाएगा लेकिन सोल्व तब भी हो सकता है, बट अभी हम 3 से करेंगे। ओके, तो b इक्वल्स टू 3। तो अकॉर्डिंग टू यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो अब हम क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे और लिखेंगे a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और अब यहाँ पे एक शर्त क्या होती है कि आपका जो r है वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। अब क्योंकि आपका जो डिवाइजर है वो 3 है तो इट मीन्स a इक्वल्स टू 3q प्लस r। और अब क्योंकि डिवाइजर 3 है और किसी भी नंबर को आप 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल होगा या 0 से ग्रेटर होगा, बट हर हाल में 3 से लेस होगा। इसका मतलब क्या है कि r या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। अगर आप किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 1 2, दैट्स इट, इससे ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, अब हम ये सारे जो r के केसेस हैं इसको लेकर क्वेश्चन को आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला केस क्या है? r इक्वल्स टू 0। तो व्हेन r इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे देखिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था या a इक्वल्स टू 3q प्लस आर था, तो आप लिखेंगे a इक्वल्स टू 3q प्लस 0। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे तो इस तरफ आपका आएगा a की पावर 3 और इधर आपका आएगा 3q की पावर 3 एंड यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, q की पावर 3। अब क्योंकि क्वेश्चन में देखिए आपको 9 के मल्टीपल दिखाने हैं तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें से 9 को कॉमन आउट करें। तो इसे हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3, 9 3 जा 27 q क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि a क्यूब इक्वल्स टू 9 3 की पावर क्यूब, तो इसका मतलब आप लिख सकते हो 9 मल्टीप्लाई समथिंग और वो समथिंग क्या है? आपका m है। और m जो है वो एक इंटीजर है, m इज एन इंटीजर, m एक इंटीजर है और m जो इंटीजर निकला है वो आपकी उसकी वैल्यू क्वेश्चन में है 3q की पावर 3। तो ये रहा आपका केस 1। अब हम नेक्स्ट केस को कंसीडर करेंगे। हमारा नेक्स्ट केस क्या है? r इक्वल्स टू 1। तो दूसरा केस
व्हेन r इक्वल्स टू 1। तो a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, अगेन क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो a की पावर 3 इक्वल टू 3q प्लस 1 की पावर 3। आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों ने एक फॉर्मूला किया होगा 9th क्लास में होल क्यूब का, x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू होता है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर वाई प्लस 3y स्क्वेयर एक्स प्लस वाई क्यूब। इस फॉर्मूले को हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ओके, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका आएगा a की पावर 3 और राइट हैंड साइड में आएगा 3q का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q स्क्वेयर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। इसे सोल्व करेंगे और 3 का क्यूब 27 क्यूब, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर इंटू 1 तो वही रहेगा 27 क्यू स्क्वायर, और इधर आपका इस टर्म को सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 3 3 जा 9 प्लस 9 क्यू प्लस 1 की पावर क्यूब, ये रहा 1। ओके, तो ये रहा a क्यूब, और यहाँ पर इन तीनों टर्म्स में आप ध्यान से देखिए 9 कॉमन आउट निकल सकता है, तो उस 9 को हम बाहर निकाल लेंगे और ये बन जाएगा 3 क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q, और जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम सेपरेट कर लेंगे। और जब आप इसे सोल्व करोगे तो a क्यूब इक्वल्स टू आ जाएगा 9 इंटू समथिंग प्लस 1, और हम मान लेते हैं कि वो समथिंग आपका m है। तो a क्यूब इक्वल्स टू 9m प्लस 1 वेयर m इज़ एन इंटीजर। लेकिन ये क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ, आपका अभी एक और केस रहता है, और वो केस क्या है, r इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इसके लिए अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हेन r इक्वल्स टू 2 है तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। अगेन क्योंकि क्वेश्चन में क्यूब निकालना है तो a की पावर 3 बोथ साइड क्यूब करेंगे, और यहाँ बनेगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। इधर आएगा आपका a की पावर 3 लेफ्ट हैंड साइड में, सिंपल है, और जो 3q प्लस 2 है उसको अगेन वही x प्लस वाई होल क्यूब के फॉर्मूले से, सॉरी इट विल बी क्यूब, तो x प्लस वाई होल क्यूब फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे फिर आपका आएगा 3q की पावर 3 प्लस 3 इंटू 3q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 की पावर 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3। a क्यूब इक्वल्स टू 3 3 जा 9 3 जा 27 q की पावर 3, 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, इधर पहले 2 का स्क्वायर सोल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो यहाँ पे आएगा 36 क्यू, और यहाँ पे आएगा 2 की पावर 3, इट मीन्स 8। ओके, तो इस कांस्टेंट टर्म को सेपरेट करके बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उसमें देखें आप, हमें 9m की फॉर्म चाहिए तो सब में 9 कॉमन निकाला जा सकता है, तो 9 को आउट कर लेंगे। अंदर ब्रैकेट में रह जाएगा 3q की पावर 3 प्लस 9 6 जा 54, 6 रह जाएगा, 9 बाहर निकाला तो 9 4 जा 36, 4q रह जाएगा, प्लस ये कांस्टेंट टर्म जो है वो सेपरेट हो जाएगी। इट मीन्स a क्यूब इक्वल्स टू 9 इंटू समथिंग, लेट दैट समथिंग इज m। m एक इंटीजर है तो ये नंबर भी तो आपका इंटीजर ही है ना, तो प्लस 8 वेयर m इज एन इंटीजर। m एक इंटीजर है और m की वैल्यू क्या है, इस वाले पर्टिकुलर इस केस में m की वैल्यू है 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, राइट। तो a क्यूब आपका आ गया 9m प्लस 8। क्लियर। अब आपके पास पहला केस क्या था, पहला केस था जब a क्यूब आपने 9m लिखा था, दूसरा केस था आपका a क्यूब इक्वल्स टू 9m प्लस 1 था, और तीसरा केस जो कि इधर लिखा है आपने a क्यूब इक्वल्स टू 9m प्लस 8।
और इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स एवरी पॉजिटिव इंटीजर is either in the form of 9m plus 1 और 9m plus 8, और यही हमें शो करना था। दैट्स ऑल। क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछिए। थैंक यू।